संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पिंड में दृष्टांत ले लो। दिन में सूर्य निकला हुआ है, गिल्ले कपड़े हमारे, रजाई है, कंबल है, बड़े भारी भारी है। सूर्य के रोशनी के सामने सुखा दो, हमने कुछ नहीं करना। सूर्य की ऊर्जा धीरे धीरे गिल्लेपन को सुखा के सुखा देगी। सूख गया, क्या है हमारा? सूरत शब्द योग है। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत को शब्द के सामने करना पड़ेगा हमने, वह सूरत शब्द योग है। सूरत के शब्द के सामने सूरती कर दी, शब्द में शक्ति ऊर्जा है। धीरे धीरे कर्मों के गिल्लेपन को सुखा देगा शब्द, आत्मा के कर्ज को, कर्म को फूंक देगा। सभी किसान भी बैठे यहां, तो बिना किसान भी सुन लो। किसान गेहूं को, चने को, बाजरे को भून दे, एक बार भून दिया, फिर जमीन में बिजाई कर दी उसकी, अंकुरित नहीं होगा, जर्मिनेशन खत्म हो गया उसका, भून दिया है। भोगड़े होते ना चने के, देखे होंगे आपने, बो दो इनको, कभी नहीं, अंकुरित तो नहीं है। दिखाई तो चने रहे हूं, दिख रहे चने तो हैं, अंकुरित नहीं होंगे, वो भून दिए हैं। हम अपने कर्मों को भून देंगे ज्ञान अग्नि में, फलीभूत नहीं होंगे हमें वो, हमने भोगने नहीं पड़ेंगे वो। ये है संत मत। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। तुलसी साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है। कर्म सब ने कर दिए, जैसे करने आते थे कर दिए। बाग तो बीज दिया कर्म का। कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। सूरत शब्द योग के बिना कर्म नहीं कटने।
और सूर्य शब्द योग का अभ्यास करके सारे कर्म काट दिए, फिर आजाद होके जाएगी सत्यलोक में, अमरलोक में। केवल संत मत में कर्म कटेंगे मेरे भाई, बाकी कर्म नहीं कटते, नहीं कटते। वहां पुण्य कर्म बनते हैं। धार्मिक स्थानों में जाने से, जब तब पूजा पाठ से, यज्ञ हवन तीर्थ व्रत से पुण्य कर्म बनते हैं। फिर उन पुण्य कर्मों का भी तो बंधन हमारे ऊपर। पाप पुण्य ये दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहिब कहते पाप कर्म भी बंधन है, पुण्य कर्म भी बंधन है। पुण्य कर्म क्या है? राजा बना दिया आपको, राजमहल में रहो, और कह दिया बाहर नहीं आओगे आप, वहीं रहोगे महल में। लेकिन बाहर तो नहीं आ सका, है तो बंधन, अंदर तो मौज सिखा रहा है। एक को काम दे दिया, चल खेत में, खून पसीना बना, बहा, सूखी रोटी खा। दर्द तो इसको भी है। पाप कर्म में दुख भी है, पुण्य कर्म में सुख है। फिर भोग ही तो है, आजादी कहां से मिली? संत मत में विशेषता है, कर्म खत्म हो जाएंगे, अमरलोक सत्यलोक आत्मा जाएगी। क्या है वह सूर्य शब्द योग? जैसे जल बीज कमल निराले, मुर्गा भी ने साने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। इस श्री वाणी को समझ लो, आप सब कुछ समझ गए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस वाणी को समझ लो। जैसे जल बीच कमल निराले, जल में कमल के फूल की जड़ तो कीचड़ में होती है, ऊपर पाक साफ खिलता है। ऐसे मुर्गाई भी निशाने, जल मुर्गाई जल में जाती है, मछलियां खाती है, पंख गिले नहीं होते, फुर्र करके उड़ जाती है। कितनी ऊंची तुलना कर रहे हैं नानक जी महाराज। मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। ऐ दुनिया के लोगों, मैंने उस नाम का बखान कर दिया है। कौन सा नाम है वो? सूरत शब्द योग है वो। बोलो अब कौन सी भाषा में ले पकड़ के आओगे, इसके लेके आओगे, बताओ आप। हिम्मत है तो कांटा मार के दिखाओ इस पे, ईश्वरी वाणी पे। नहीं समझ लो। सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। मैंने उस नाम का बखान कर दिया लोगों। भाषा में नहीं है नाम, योग है। सूरत आत्मा, शब्द परमात्मा। आत्मा परमात्मा का योग करवाना है, पाठ नहीं करना, बारी कर्म कांड नहीं करना। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, केवल यही काम करना है। बाकी कर्म किसी काम के नहीं हमारे। ये सूर्य शब्द योग है संत मत। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट पाछे। नानक जी महाराज फरमाते हैं, शब्द ने ही सब सृष्टियों का निर्माण किया है, धरती आकाश आदि बना दिए, और शब्द ही रचना करके यहां बैठ गया। कहां बैठा? घट घट अच्छे, सबके घटों में बैठ गया। फिर बोलो, जब घट में बैठ गया शब्द, फिर घट में ही तो मिलेगा, उसी को तो मिलना है। ये संत मत है सभी संतों का। 10 गुरु इसी में है। कबीर साहिब, सेठ धर्मदास, दरियादास, दादू दास, पलटू दास, गरीबदास, रविदास, बहुत हैं, धन्नादास।
सदना कसाई, सेना नाई, सब इसी में है। ये सारे सहजो बाई, मीराबाई, गणिका बाई, दयाबाई, सब इसी में बैठी हैं सारी। ये सब एक हैं, ये सर्व संत एक हैं। ये सुर शब्द योग वाले, बाकी अनेक में हैं। अनेकता में झगड़े हैं, रगड़े हैं, मार पिटाई है, खंडन है, मंडन है, बस। आत्मा को तो कुछ नहीं मिलना वहां पे। यहाँ आत्मा ही खुराक है। मन उचाट करता, हमें उठाता मन, उठ लो ना। कैसे वक्त के पास आ गए, ना मनोरंजन, ना कोई और बात आ रही, ना गाना बजाना आ रहा। चलो आज तो गोल्डी लिया है, बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, घंटा तो बस सुना, प्रसाद तो बटेगा थोड़ा सा मीठा सा, चलो तो ले लेंगे। मन टक्कर दे रहा मैं यहाँ बैठने, मन नहीं बैठने देना चाहता। मन को पता काल को यहाँ निकलने का रास्ता है आत्मा का, यहाँ से तो उठाएगा, और जहाँ फंसना है वहां जाके बिठा देगा। बैठ गई जी। सही पहचान सुन लो संत मत की, असली ज्ञान की। जहां मन रोकेगा जाने से, समझो वहीं जाओ, और जहां कहेगा यहां बैठ जाओ, वहां नहीं बैठो। मन ही तो काल है, कौन बताएगा तुम्हें सारा भेद। मन ही आए काल कराला, जीवन चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। कबीर साहिब कहते ये मन ही काल पुरुष बैठा भीतर हमारे भाई। 5 विकार इसका पंजा है। ये काया, ये माया, इसकी धर्म पत्नी है मन की। धर्म पत्नी साथे ले बैठा श्रीमान जी है। कहां जाओगे दूर, ये इसी में आ जाओ तुम। मन ब्रह्मांड से आता ऊपर से। जब क्रोध को लेके आता है ना, सारा शरीर कांपता है हमारा ऐसे। मुखड़े पे गाली, लाल आंखें, हाथ में डंडा। एक विकार को लेके आया ऊपर मन है, क्रोध को लेके आया है, सब कुछ हिल रहा है। घर वाले कहते दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, ये मार देगा भाई। कितना खतरनाक है क्रोध। युद्ध में क्रोध का ही तो राज्य होता है, वही तो संहार करवाता है श्रीमान जी। और जिस वक्त लोभ को लेके आता मन ऊपर से, सब कुछ भीतर ले आओ। भाई का भी खा लो, पड़ोसी का भी खा लो, जहां मिले पैसा ही ले लो। पुण्य पाप नहीं देखता लोभ, गिनता है शाम तक इतना तो कमा लिया। एक अंग लोभ की घोड़ी बैठा मन, पाप कर्म कराएगा सारे के सारे। बुरा लोभते और न कोई, सकल अधर्म लोभते होई। कबीर साहिब की श्रीवाणी फैसला हो चुका है। बुरा लोभ से और न कोई, सकल अधर्म, सारे अधर्म पाप कर्म लोभते होई। लोभ ही तो करवाता हमारे सारे पाप कर्म। ये काया, 10 इंद्रियां इसका लगी हुई हैं। सुनना है कभी, सुन लो ध्यान से। जब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं ऊपर चढ़ जाता है, ये काया ये माया हमारे अधीन हो जाती है, हमारे अधीन होती है। और जब ध्यान नीचे आता 9 द्वारों में, फिर इस काया का राज हमारे ऊपर हो जाता है। मन राज करता है, चलो वो करो, ये भाग लिए। और ध्यान में बैठना बड़ा मुश्किल है, वहां मन दिखाता हमारे को, मन बैठने देता वहां पे, चित भंग करेगा, संसार में ले आएगा। यानी भक्ति करने से रोकने का कार्य मन का है। ये माया, ये काया, 10 इंद्रिय लग रही इसके, ये साथ देती है केवल मन का, आत्मा का साथ नहीं देती है कभी भी। स्वामी जी महाराज की, शिव दयाल स्वामी जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, आगरा वाले की, बहुत ऊंची श्रीवाणी है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सतगुरु खोजो
हे सखी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। जगत में दुर्लभ रत्न यही, जगत में दुर्लभ रत्न यही। जिस पर मेहर दया सतगुरु की, जिस पर मेहर दया सतगुरु की, उसको दरस दई, उनको दरस दई। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। जगत में दुर्लभ रत्न यही, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। शब्द भेद और शब्द कमाई, शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार लही, जिन जिन की निसार लही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। जगत में दुर्लभ रत्न यही, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। शब्द रता सतगुरु पहचानो, शब्द रता सतगुरु पहचानो। अब यह पूरा पता दई, अब यह पूरा पता दई। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। जगत में दुर्लभ रत्न यही, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। खोलो आँख निकट ही देखो, खोलो आँख निकट ही देखो। अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। जगत में दुर्लभ रत्न यही, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रत्न यही।
सतगुरु खोलो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही, नहीं परखो तो जून रही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहना था सोई कह डाला, कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही, राधा स्वामी खूब कही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही। श्री वाणी आई है स्वामी जी महाराज की, हल्की फुल्की खोलते हैं, भेदों से भरी है भाई सारी। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कोई अनपढ़ है, अशिक्षित है, अध्यापक को खोज ले, खोज लिया, पढ़ाई शुरू हो गई, बस। कौन खोजा है? पुस्तक नहीं खोजी है, अध्यापक खोजा है। पुस्तक बाद में आएंगी, पहले अध्यापक चाहिए। सोचो, श्री गंगा के किनारे पहुंच गए हम, फिर ठंडा पानी जरूर पी लेंगे। शब्द भेदी गुरु चाहिए है, उसके मिलते ही भक्ति की शुरुआत हो जाती है। जगत में दुर्लभ रतन यही, सारे जगत में कठिनता से मिलने वाली चीज यही है, शब्द भेदी गुरु। उसका पूरा नाम शब्द भेदी गुरु चाहिए भाई। जिन पर मेहर सतगुरु की, उनको दरस दई। बताओ झोली में सामान किसके आएगा? देने वाला खड़ा है और झोली करके हम खड़े हैं, सामान आ गया। देने वाला है नहीं, झोली करे फिरे जाओ, सामान तो नहीं आना। दोनों साथ होनी है। अब देने वाला तो है, हम झोली नहीं कर रहे, फिर सामान नहीं आना। दोनों बात साथ होंगी, देने वाला भी होगा, हम झोली भी करेंगे, फिर वस्तु आ जाएगी। कह रहे हैं वो, बड़ी बात आ रही है, संक्षिप्त में करते हैं। शब्द रता सतगुरु पहचानो, अब ये पूरा पता दई। स्वामी जी महाराज सार वचन में स्वामी जी महाराज ने फरमाया हुआ ये शब्द वाणी सार वचन में से आई हुई है। वो कहते हैं जो शब्द साधना करता है गुरु, बस उसके पास पहुंच जाओ। कह रहे हैं अब ये पूरा पता दई लोगों, मैंने तुमको पूरा पता बता दिया है। जो बार बार सूर शब्द का जिक्र करता है, बार बार करता है, जो सोने की चर्चा कर रहा है बार 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 बार, सोने का जानकार है। जो संस्कृत बोल रहा है 1-2 घंटे से, समझ लो संस्कृत का जानकार है।
खोल लो आंख निकटी देखो, अब क्या खोल लो खोल कही, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं समझो तो नहीं पहचानो तो जून रही। जून मैंने ये मनुष्य तन जो आज मिला है, चूक गए, फिर अगले जन्म पे तो क्या पता क्या फैसला होगा हमारे कर्मों का। सुरती सामने खड़ी होगी धर्मराय कचहरी में, और हमारा कर्मों का पिटारा सामने होगा, इनकार नहीं कर सकते वहां। वैसा नहीं है गवाही लाओ किसने देखा कत्ल करते हुए, सब कुछ अंकित है हमारे पास, सब फैसले हुए पड़े वहां। तो कहना था सोई कह डाला, क्या बोल रहे हैं, जो मैंने कहना था सब कुछ कह डाला, राधा स्वामी खूब कही, कहता लोगों खूब कह दी मैंने। सुनना है, सारा ज्ञान हमारे पास है वो टोटली, क्योंकि संत मत का ज्ञान एक है। देखना हमने है, वस्तु लेनी है, एक पे भीड़ ज्यादा है, 2 लाख आदमी लाइन में खड़े हैं, वस्तु वही है। एक पे 20 आदमी खड़े हैं, वस्तु वही है। फिर जहां आराम से आसानी से मिलती है फिर वहां से ले लो। लेकिन प्रभावित तो होंगे हम कि 2 लाख लाइन में है, कुछ बड़ी चीज ज्यादा मिलेगी, ये वहम है। जहां भी जाओगे ना आप, संत मत की शुरुआत जहां से हुई है, एक शिष्य आया है, फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर 20, फिर 100, फिर 1000, फिर लाखों, फिर करोड़ों। आज देख रहे हो तुम, शुरुआत देखो कहां से की थी, शुरुआत देख लो। जयमल सिंह जी महाराज जब नामदान लेके आए थे आगरा से, जब प्रचार की आज्ञा मिली थी, देखो तुम खेत में जाके अपने किसानों को 2-3 को सत्संग सुनाया था। 2-3 लगे थे, फिर 6-7 लगे थे, फिर 8-10 लगे थे। सावन सिंह जी महाराज जो शिष्य हुए, फौजों में भर्ती थे, अपनी तनख्वाह का हिस्सा वहां दिया करते धर्मार्थ खाते में। फिर कुआं बनवाया था, एक झोंपड़ी थी। आज देख रहे हो तुम तो महलों को, जाओ आदि में स्टार्टिंग कहां से हुई थी। फिर यहां भी तो संत मत की शुरुआत है, ये समझ में नहीं आ रहा। बस जब लाखों की भीड़ हो जाएगी, फिर भीड़ ने देख देख के फंसोगे, मुट्ठी वो चलेगा गुरु, वो वस्तु महंगी देना ही बंद कर देगा, देता ही नहीं फिर वो। फिर दाखले देता, दाखले लो भाई, दाखला लो, बैठो गुरु सेवा और गुरु भक्ति में बैठो। बहुत योग्यता बनानी पड़ेगी, निकट जाना आसान नहीं है गुरु के। जहां आसान है वह सरल है। तो ऊंची वस्तु है सार शब्द, सार नाम, सतनाम, अटल नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, एक ही है ये सतनाम वाहे गुरु। क्या अर्थ है इस बात का? वाह गुरुजी महाराज तेरी वाह वाह, आपने मुझे सतनाम बख्श दिया। जय जय कार्य कर रहा उसके, जिसने सतनाम दे दिया। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। नानक जी महाराज अन्य श्रीवाणी में फैसला दे रहे हैं, वेद बता रहे हैं, सारा संसार दुखों का घर है, यहां दुखिया ही दुखिया मिलेंगे। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। जिसने सत्य नाम को जान लिया है और सतनाम की भक्ति करता है, केवल वो सुखी होगा यहां पर, अन्य कोई सुखी नहीं होगा। यहां सर्व संत एक ही बात बोल रहे हैं, की भाषा बोल रहे हैं। वह सच्चा नाम हमारी आत्मा में रखा है, हमारी आत्मा में पहले से रखा हुआ है सत्य नाम।
कौन है वो? अविनाशी है। अविनाशी को अविनाशी मिलेगा। आत्मा परमात्मा को मिल सकती है, ये शरीर, ये 10 इंद्रियां परमात्मा को नहीं मिल सकती कभी भी। ये तो नाशवान है। मौत के बाद जिह्वा, कंठ, हाथ, होंठ ये लगे पड़े मुर्दा के, तो ये नहीं मिल सकते कभी भी। ये नाशवान इंद्रियां हैं। केवल आत्मा मिलेगी, वो विनाशी है, वो भीतर है। पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। क्यों? पढ़ा लिखा भी अनपढ़ बनेगा, यानी शिक्षाएं बंद हो जाएंगी आपकी। सुनना कैसे? खीर खा रहा है अनपढ़ भी और पढ़ा लिखा भी, बताओ क्या भेद है? मुखड़े में सब सिस्टम एक अपना, तो बोलो पानी पीते हैं बराबर ही तो है। अरे पढ़ाई लिखाई बाहर आएगी काम संसार में, अंतर तो वो पढ़ाई काम आएगी जो आदि अनंत की हमारे भीतर बैठी है पहले से, वो काम आएगी, हमारे पास चलेगी, वो साथ चलेगी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रवा एक क्लिपिंग ले ले सबकी। हम सभी आए, इसको एक जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।